लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमय युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो? कहाँ ये तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? ये स्थान तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिलानरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज्य देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यप्रायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख ये कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तू वनराज सिंह के मुख में से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसीलिए तू ये घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ लेकर आई है। सीता की ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपित हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अथाह समुद्र को एक चुल्लू में भर कर पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। ये लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो, लंका का ये दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है।
इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का ये वृतांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केश पकड़कर उठा लिया और आकाशमार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केशों वाली, गौरवर्णा, मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीरकर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जलप्रपात ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनतापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दया में, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज्य से च्युत, दीन, तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है।
राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं, जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव, दानव, नर, किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्यकर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है, ये सब मात्र तेरे मिथ्या विचार हैं। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसलिए तू निश्चिंत होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ, मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का उठ करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतिज्ञा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्धस्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसाधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसिनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थीं। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई हैं और प्राणयात्रा भोजन नहीं कर रही हैं। ऐसी दशा में निस्संदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो।
इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे श्वशुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायसरूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गईं और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए।